ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, अब तक आप सबने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सभी सुन पा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सभी को आवाज़ आ रही है? बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब तक आपने जितना पढ़ा उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने क्या जाना, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कुछ भी बताओ, जो समझ आ रहा है वो बताओ, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी को भी नहीं पता? चलाता है, सिस्टम होता है उसको चलाता है। अच्छा, विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है? क्या सर? जोर से। विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? यस सर, यस यस। ठीक है, अब सबसे आज शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह की लेयर होती है जो यूज़र्स को हार्डवेयर से कनेक्ट करती है। यूज़र्स को हार्डवेयर से कनेक्ट करना मतलब आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ये एक हार्डवेयर है। अब जब तक इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं? मोस्ट। नहीं। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का डेटा आप इनपुट दे सकते हैं? नहीं सर। नहीं। इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होंगे। अगर कोई प्रोसेस भी रन करवाना है तो आपको सबसे पहली नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कई बार हम देखते हैं हमारा सिस्टम नहीं चल रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि इसकी ओएस करप्ट हो गया। ओएस करप्ट हो गया मतलब ओएस करप्ट हो जाने से क्या मतलब है? यहाँ पे इधर गया। बिगड़ गया है, चल नहीं रहा है, कोई फाइल उड़ गई है, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब बेसिक नीड हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर के थ्रू काम करने के लिए। और क्या सिर्फ विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या उसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जिसका जो कमाता है लिनक्स, ओएस, बिल्कुल, बिल्कुल। उबंटू। लिनक्स होता है, उबंटू होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस। मैक ओएस किसका ओएस होता है? मैक, एम ए सी, एक मैक, टेम्पल है, एप्पल का। आईओएस टाइप का। इसके अंदर अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, इन सबके रिसोर्सेज, इन सबके फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। ये बहुत तरह के टास्क और जॉब्स भी परफॉर्म करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेज कंप्यूटर के अपने सभी सिस्टम्स को मैनेज करे, सारे प्रोसेस रन करवाए, कौन सी मेमोरी कहाँ एलोकेट होनी है, किस जगह यूज़ होनी है, सारी हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम करता है प्रोसेसर की। अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं?
कोई बताएगा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मीन्स कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस, मॉनिटर। अब हमने क्या सिर्फ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर मॉनिटर सीपीयू ये सभी हार्डवेयर में आता है, पर इस हार्डवेयर को भी अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट। बिल्कुल, फिजिकल कंपोनेंट्स। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपने क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं? हम जहाँ से इनपुट देते हैं वहाँ पे हमको कोई कोड लिखना है तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो इनपुट हो गया। और जो हमारा डेस्कटॉप है तो हमको जो हम टाइप करते हैं वो हमको प्रेजेंटेशन देता है, वो आउटपुट हो गया। बिल्कुल सही। अब अपना सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, वीडियो कंट्रोलर हो गया, कीबोर्ड कंट्रोलर हो गया, हार्ड डिस्क कंट्रोलर हो गया, ये सभी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आपका इनपुट और आउटपुट इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं? सबसे पहले अपना आता है, सबसे टॉप पे हम जिसको मानते हैं, टॉप पे रहता है सीपीयू रजिस्टर्स। यानी सीपीयू के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होने हैं सीपीयू रजिस्टर परफॉर्म करवाएगा। यहाँ से वो चीज़ें कैश मेमोरी, सेकंड लेवल पे अपना आता है कैश। कैश अपन ने पढ़ा था, कैश क्या होता है? वो सर हमारी सीपीयू की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। हाँ, और इसका काम क्या होता है? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इन तीनों में कितनी मेमोरी रहती है? तीन लेवल होते हैं, इन तीन लेवल में मेमोरी कितनी रहती है? आठ एमबी तक। 8 एम बी तक किसमें होती है? लेवल 3 में। 1 एम बी से 8 एम बी तक। नहीं, अब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हमने कैश मेमोरी को 3 लेवल्स में बांटा क्यों? हमने कैश मेमोरी को 3 लेवल्स में क्यों बांटा? अच्छा, अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने सीपीयू पे, तो सबसे पहले कहाँ सर्च होगा वो इंस्ट्रक्शन? हेलो सर। हाँ, बोलो। सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं आया, साउंड आ रही है कुछ कुछ। अच्छा, अब साफ आ रही है आवाज़? मैं पूछ रहा हूँ, अगर सर अगर साइड में कुछ आवाज़ चल रही है सर, ऐसी कुछ आपकी कोई बैकग्राउंड में आवाज़ अच्छा, अब सही आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, अगर सीपीयू से मैंने कोई जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सर, है। जैसे कोई रेडियो नहीं चल रहा है क्या? सर, कहीं रेडियो में आवाज़ चल रही हो ना, ऐसे आवाज़ आ रही है आपके वहाँ से। रेडियो में? अब सही है? रेडियो में जिस तरह से जन ऐसी आवाज़ आती है ना, वैसे आप सर नहीं आ ही रही है आवाज़। अभी भी आ रही है? शायद किसी का माइक ऑन रह गया है। क्या? नहीं सर, इधर तो सबका बंद बता रहा है सर। अब सही आ रहा है? अब सही आ रही है आवाज़? हाँ सर। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, अगर सीपीयू से मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो सबसे पहले वो कहाँ सर्च होगा? लेवल 1 में सर।
लेवल 1 में क्यों सर्च होगा? लेवल 1 में क्यों सर्च होगा वो? जो प्राइमरी के अगर लेवल 1 में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? लेवल 2 पे और वहाँ भी नहीं मिलता है तो लेवल से लेवल 3 में। ये सभी लेवल कुछ कुछ फाइल्स अपने पास स्टोर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ये चेंज होते रहते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू को एट द टाइम दिया गया है तो वो सबसे पहले लेवल 1 में जाएगा, चेक करेगा वो फाइल वहाँ अवेलेबल है, अगर हाँ तो वहाँ से वो रन कर देगा, नहीं है तो लेवल 2 में जाके सर्च करेगा, और वहाँ भी नहीं मिलती है तो लेवल 3 में जाके उसको रन करेगा। तो हम यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर से कैश मेमोरी का सेकेंड लेवल होता है। अब इसके कैश के बाद अपना आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी रैम। रैम का काम क्या रहता है? रैम का काम क्या रहता है? आवाज साफ आ रही है सभी को? यस हाँ, रैम अपनी मेन मेमोरी होती है, पर यहाँ पे रैम का काम क्या है? रैम यूज क्यों करते हैं अपन? डेटा को स्टोर करते हैं। क्या डेटा स्टोर डेटा स्टोर रैम में होता है या रोम में होता है? रोम में से रोम में। तो फिर रैम में डेटा स्टोर नहीं करते ना अपन, फिर क्यों यूज होती है रैम? टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए। कोई भी कैलकुलेशंस कंप्यूटर को परफॉर्म करवाने होते हैं तो वो किसकी यूज लेता है? रैम रैम किस तरह की मेमोरी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को और हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। मेन मेमोरी में दो पार्ट्स होते हैं, फिजिकल रैम और वर्चुअल मेमोरी। फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी, क्या फर्क है इन दोनों में? सभी सुन पा रहे हैं? ठीक फिजिकल रैम और वर्चुअल मेमोरी, इन दोनों में क्या फर्क रहता है? अगर मेरी 8 GB की कोई रैम में लगाता हूँ तो वो क्या होगी? फिजिकल होगी या वर्चुअल होगी? फिजिकल होगी सर। फिजिकल होगी। और जितना वो प्रोसेसर्स यूज़ करने के बाद सीपीयू जितना वो उसमें प्रोसेसर्स यूज़ कर रहा है उसके बाद जो मुझे अवेल हो रही है वो क्या मेमोरी है मेरी? वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद अपना लेवल आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में अपने क्या क्या आते हैं? हार्ड डिस्क है, रोम है सर, फिर रिमूवेबल टाइप जैसे कि अच्छा, पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ठीक है। रोम अपना रीड ओनली मेमोरी होता है, यस और सर। रोम अपन बेसिकली हार्ड ड्राइव एज अ हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, इंटरनल हार्ड ड्राइव। सही है? सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। पर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अपन रोम कहेंगे या नहीं कहेंगे?
नहीं, वीडियो में मुझे क्यों? वो भी तो डेटा स्टोर कर रही है। जब आप उसको सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो वो एज अ हार्ड ड्राइव ही काम करेगी। हाँ बोल सकते हैं रोम को। पर उसको रोम क्यों नहीं बोलते? होती वो रोम ही है, पर उसको एज अ अपन रोम सिग्निफाई नहीं करते, उसको हमेशा अपन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ऐसा क्यों है? सवाल समझ आया सभी को? सभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर। जी सर। हाँ बताओ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अपन रोम क्यों नहीं कंसिडर करते? उसको भी हम रोम क्यों नहीं बोलते? कोई डिफरेंस किसी को कुछ आइडिया कुछ आ रहा है कि रोम और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव? इंटरनल हार्ड ड्राइव को तो हम रोम कहते हैं, पर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को हम नहीं कहते। नहीं सर, नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता सर। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी प्रोसेस हो सकता है, पर वो किस में होता है? इंटरनल मेमोरी में। जब आपके जी सारे सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस ही इंटरनल मेमोरी में हो रहे हैं, तो वही आपकी रोम कहलाएगी ना, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थोड़ी कहलाएगी। जब तक आप उसके अंदर ओएस बूट करके उसको कनेक्ट ना कर दे तब तक नहीं कहलाएगी। जी सर। ये इजीली डिटैचेबल होती है, आप इसको कहीं भी लेके घूम सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। नेटवर्क और इंटरनेट स्टोरेज, ये भी एक तरह का स्टोरेज होता है, पर ये कैसे? नेटवर्क और इंटरनेट स्टोरेज कैसे हुआ? कभी किसी ने सुना है कि मैंने लैन केबल में डेटा स्टोर कर लिया? नहीं ये वो सुना। सब उनका मेन क्लाउड होता है ना, गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, उसमें डेटा स्टोर करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इनपुट सोर्सेस। इनपुट सोर्सेस अपने कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। जिनसे भी हम इनपुट दे सकें, वो सभी इनपुट सोर्सेस होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी क्लासेस पर डिफाइन कर रखा है। ये डिपेंड करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना सपोर्ट ये सिस्टम को दे पाता है। होते हैं सबसे पहले मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। पहले जो डेस्कटॉप्स आते थे उनमें आप देखते थे, अगर आप कोई 4-5 फाइल खोल दो एक साथ, या कोई 2 या 3 प्रोसेसेस एक साथ रन कर दो, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाता था। देखा है किसी ने कभी फेस किया है ऐसा प्रॉब्लम? यस सर। पर अब क्या हो गया, अब कितने भी मल्टीपल विंडोज़ आप खोल लो, उसके अंदर प्रोसेसेस रन कर लो, एग्जीक्यूशन दे दो, आपका सिस्टम स्मूथली चलता रहता है। सर ये बैकग्राउंड साउंड या तो आप कुछ कीजिए सर, बहुत आ रही है। सर ये ऐसा लग रहा है ये 4 जने और ऐड है, उनका शायद तक माइक ओपन है। मुझे लगता है वहीं से आवाज आ रही है। जी सर।